कहा जाता है जब मानवता ने अभी आग की लपटों को काबू करना सीखा ही था, तब किसी ने धरती पर ऐसे चमत्कार खड़े कर दिए जो आज भी मानव मस्तिष्क को चुनौती देते हैं। रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच सूरज की तपिश में खड़े वे विशाल पत्थर के पहाड़, जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। पर क्या ये सच में सिर्फ मकबरे हैं, या यह धरती पर किसी और युग, किसी और शक्ति का निशान है? क्योंकि हर ईंट, हर दिशा, हर कोण मानो किसी अदृश्य नियम से बंधा है, इतनी सटीकता कि आज की मशीनें भी वैसी रचना न कर सकें। शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं पिरामिड इंसानों ने नहीं, देवताओं ने बनाए हैं। कुछ इतिहासकार हमें बताते हैं कि ग्रेट पिरामिड फराओ खुफू का मकबरा था, पर सवाल यह है, क्या किसी राजा का मकबरा इतनी विशालता में बनाया जा सकता है कि उसके निर्माण में 30 साल और लाखों मजदूर लग जाएं? पिरामिड के चारों किनारे इतनी सटीकता से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा से जुड़े हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान है। कुछ तो मानते हैं कि इसे खगोलीय सटीकता से बनाया गया ताकि यह ब्रह्मांड से तालमेल रखे। इतिहास का धुंधला पन्ना हमें यही बताता है, मिस्र के पिरामिड सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि आकाश और पृथ्वी के बीच पुल है। हर एक पत्थर का वजन 2 से 80 टन तक है। इन पत्थरों को नजदीकी पहाड़ियों से लाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर जोड़ा गया। न कोई पहिया, न लोहे के औजार और न ही कोई आधुनिक मशीनरी। फिर भी हर पत्थर ऐसे जुड़ा है कि उनके बीच बाल भी न फंसे। कई वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, शायद पानी की लहरों या स्लाइडिंग रैंप से पत्थर खींचे गए होंगे। पर उस युग में ऐसी गणना, ऐसी व्यवस्था असंभव सी लगती है। कुछ लोग कहते हैं इन पत्थरों को किसी अज्ञात ध्वनि तरंग या ऊर्जा शक्ति से उठाया गया था। क्या सच में इंसानों ने इन्हें बनाया, या कोई ऐसी शक्ति थी जो हमारे समझ से परे है? रात के आकाश में 3 चमकते तारे, ओरियन बेल्ट, और जमीन पर 3 विशाल पिरामिड, उसी क्रम में, उसी झुकाव के साथ। क्या यह सिर्फ संयोग है या खगोलीय गणना का हिस्सा? मिस्र की पौराणिक कथाएं कहती है देवता ओसिरिस आकाश से उतरे और अपनी आत्मा यहीं छोड़ी। उनकी पत्नी आइसिस ने तारों की शक्ति से उसे अमर बनाया। कई खगोलविद मानते हैं कि पिरामिडों की यह स्थिति देवताओं के आकाशीय घर का प्रतिबिंब है, यानी जो धरती पर बनाया गया वह ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। पिरामिड के अंदर प्रवेश करते ही एक सन्नाटा आपको घेर लेता है। लाखों साल पुरानी हवा जो अब भी उसी तापमान में कैद है। दीवारों पर कोई चित्र नहीं, कोई लेख नहीं, सिर्फ खामोशी। हाल ही में नासा और अन्य संस्थानों ने पिरामिड का थर्मल स्कैन किया। नतीजा चौंकाने वाला था। दीवारों के भीतर वॉइड्स यानी खाली जगह मिली, जिनका कोई प्रवेश द्वार नहीं है। क्या वहां किसी ऊर्जा स्रोत को बंद किया गया है, या फिर वहां वो रहस्य छिपा है जिसे इंसान को जानना नहीं चाहिए? कई विशेषज्ञों का मानना है कि पिरामिड सिर्फ मकबरा नहीं, बल्कि ऊर्जा केंद्र थे। उनकी संरचना, कोण और स्थान कुछ इस तरह रखे गए हैं कि धरती की विद्युत तरंगे उनके भीतर केंद्रित होती है। कुछ परीक्षणों में पाया गया कि पिरामिड के शीर्ष पर विद्युत चुंबकीय तरंगे असामान्य रूप से बढ़ जाती है। अंदर पाए गए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ग्रेनाइट और चूना पत्थर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न और संचालित कर सकते हैं। क्या यह सब यूं ही था, या यह किसी ऐसी ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा था जो अब खो चुकी है? शायद यह फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी थी, वो जिसे आज भी हम ढूंढ नहीं पाए हैं। 1922 ब्रिटिश पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने तूतनखामन की कब्र खोली। दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा खजाना देखा, पर कुछ ही हफ्तों में अभियान में शामिल कई लोग रहस्य में मौत का शिकार हो गए। समाचार पत्रों ने इसे नाम दिया द कर्स ऑफ द फेरो। डॉक्टरों ने इसे संयोग कहा, पर मिस्रवासी बोले जिसने देवता की नींद तोड़ी उसका अंत तय है। 20वीं सदी में एरिच वॉन दानिकेन ने दुनिया को हिला देने वाला सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि पिरामिडों के निर्माण में प्राचीन एलियंस की भूमिका थी। उनके अनुसार इतनी सटीकता और इतनी भारी संरचना
सिर्फ उन्नत तकनीक से ही संभव है। कई चित्रों में ऐसे जीव दिखते हैं जो इंसान जैसे हैं, पर पूरी तरह नहीं। उनके सिर लंबे हैं, आंखें बड़ी है और उनके हाथों में कोई ऊर्जा उपकरण जैसा दिखता है। क्या यह देवताओं का चित्रण था या उन आगंतुकों का जिन्होंने तारों से आकर हमें सिखाया? आज भी कई पुरातत्वविद मानते हैं कि उन कब्रों में कोई अनदेखी शक्ति है जो अपने रहस्य की रक्षा करती है। कुछ विद्वान कहते हैं पिरामिड मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म का प्रतीक है। उनकी आकृति आत्मा के ऊपर उठने की यात्रा का प्रतीक है। चारों दिशाओं से ऊर्जा शीर्ष की ओर जाती है, मानो आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो रही हो। फराओ के लिए यह मृत्यु नहीं, अमरत्व की ओर एक यात्रा थी। हर पत्थर, हर दिशा, हर कोण उस यात्रा के पड़ाव थे। यह इमारत नहीं बल्कि आत्मा का यंत्र थी। 21वीं सदी में वैज्ञानिकों ने रोबोट और लेजर तकनीक के जरिए पिरामिड के भीतर झांकने की कोशिश की। हर बार उन्होंने कुछ नया पाया और हर बार रहस्य और गहरा हुआ। कहीं दीवार के पीछे छिपे कक्ष, कहीं असामान्य ऊर्जा पैटर्न, कहीं धातु के अंश जो ज्ञात इतिहास से पुराने हैं। हर खोज एक नए सवाल को जन्म देती है। क्या यह सच में किसी राजा का मकबरा था या धरती पर मौजूद किसी अज्ञात तकनीक का प्रमाण? 4000 साल बीत चुके हैं। राजाओं का नाम मिट गया, सभ्यताएं बदल गईं, पर पिरामिड अब भी वैसे ही खड़े हैं, अटल, अमर और मौन। वे मानो समय को चुनौती देते हों। उनकी छाया में इतिहास की आवाज गूंजती है। मैं यहाँ था जब तुमने दुनिया की शुरुआत की थी। क्या सच में पिरामिड सिर्फ एक स्मारक है या वो कोई ऐसा कूट संदेश है जो ब्रह्मांड ने हमें भेजा था? कहते हैं जो भी व्यक्ति पिरामिड के पास ध्यान लगाता है वह अपने भीतर एक अजीब कंपन महसूस करता है, जैसे कोई ऊर्जा उसकी आत्मा को छू रही हो। कुछ इसे आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं तो कुछ इसे वैज्ञानिक घटना। शायद यही वो ऊर्जा है जिसे प्राचीन मिस्रवासी देवत्व कहते थे, और शायद वही ऊर्जा आज भी रेत के नीचे सो रही है, किसी दिन जगने के इंतजार में। जब वह जागेगी तो मानवता को अपनी उत्पत्ति पर फिर से सोचना पड़ेगा। रहस्य को खोजने निकले थे, पर जब लौटे खुद रहस्य बन चुके थे। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला रहस्य आपकी सोच बदल सकता है।